और PIA का खुसूसी तैयारा चीनी शहर वुहान से पाकिस्तानी तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान आने वाले तलबा को करंतना मरकज मुंतकिल कर दिया गया है। PIA की परवाज 250 पाकिस्तानी तलबा को लेकर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और आला हुकाम ने तलबा का शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आमद पर तलबा की मुकम्मल तिब्बी जांच भी की गई। पाकिस्तानी तलबा की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स का मुआयना भी किया गया, जिसके बाद तलबा को करंतना मरकज मुंतकिल कर दिया गया। टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने पर तलबा को जाने की इजाजत होगी। और पाकिस्तान में कोरोना के यौमिया मुतासरीन की तादाद में कमी आने लगी है। 12 मई को रिकॉर्ड 2200 मरीज रिपोर्ट हुए और उसके बाद ये तादाद मुसलसल कम हो रही है। मगर वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि मुल्क में कोरोना का दबाव जून में बढ़ेगा। इज्तिमाई मुदाफियत का तसव्वुर खतरनाक है। स्मार्ट लॉकडाउन ही मसले का वाहिद हल है। पाकिस्तान में कोरोना के वार में कमी। लॉकडाउन में नरमी के बावजूद मुल्क में नए मरीजों की तादाद घटने लगी। 12 मई को एक दिन में रिकॉर्ड 2255 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 13 मई को 1452 और 14 मई को 1430 केस सामने आए। 15 मई को 1581 मजीद अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। 16 मई को मुतासरीन की तादाद 1352 और 17 मई को मजीद कम होकर 1162 हो गई। दूसरी जानिब वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना केसेस जून में बढ़ेंगे। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में मेजबान ने उनसे पूछा कि जून में कोरोना कितना बढ़ेगा, तो वो वाज़े जवाब ना दे सके। नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हो सकते हैं पीक के वक्त? ये नंबर ऑफ पेशेंट्स विल इंक्रीज मैनी फोल्ड, लाइक 150,000 to 200,000। दिस इज द फिगर। नंबर मुझे नहीं दिया, नंबर मेरा डिस्कस नहीं हुआ। मे बी डिटेल्ड रिपोर्ट में नंबर आएगा तो मैं शेयर कर लूंगा। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि वजारत साइंस की एक्सपर्ट कमेटी के मुताबिक कोरोना आम जुकाम नहीं। अदालती कार्रवाई की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दे दिया है। ईद के मौके पर हफ्ते और एतवार को भी मॉल्स और मार्केट्स बंद नहीं होंगी। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को भी दुकानें और मार्केट्स सील करने से रोक दिया है। कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते और एतवार को बंद करने का फैसला कल अदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। छोटी ईद से पहले ताजरों की बड़ी ईद। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दे दिया, लेकिन जरूरी हिदायत पर अमल करना लाजमी होगा। अब दुकानें हफ्ते और इतवार को भी खुलेंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हफ्ते और इतवार को मार्केट्स बंद करने का क्या जवाज है? क्या कोरोना हफ्ता इतवार को नहीं आता? क्या इन दिनों सूरज मगरिब से निकलता है? ये भी पूछा कि शॉपिंग मॉल्स को बंद रखने की क्या मंतक है। इस पर कमिश्नर कराची ने बताया मॉल्स में 70% लोग तफरीह के लिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को मुखातिब करते हुए कहा, आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे पहनना चाहते हैं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कराची इंतजामिया को छोटी दुकानें और मार्केट सील करने से भी रोक दिया। रिमार्क्स दिए, छोटे ताजर वायरस की बजाय भूख से ही न मर जाएं। ताजरों से बदतमीजी करनी है न रिश्वत लेनी है। दुकानदारों को धमकाने की बजाय SOP समझाए जाएं। अदालत ने करार दिया कि ज्यादा अरसा सनदें बंद रहीं तो दोबारा बहाल नहीं हो सकेंगी। सनदें बहाल न हुई तो करोड़ों अफराद सड़कों पर होंगे, जो इंसानी अलमिया होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या किसी को मालूम है तो माह बाद कितनी बेरोजगारी होगी? क्या करोड़ों लोगों को रोकने के लिए गोलियां मारी जाएंगी? कराची पोर्ट पर अरबों रुपए का सामान पड़ा है जो बाहर नहीं आ रहा। लगता है कराची पोर्ट पर बड़ा सामान समुंदर में फेंकना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची के शॉपिंग मॉल्स की रौनकें बहाल हो गईं। पूरे हफ्ते मार्केट्स खोलने की इजाजत मिलने पर आवाम का रश भी शहर के मुख्तलिफ बाजारों में बट गया। गुज़िश्ता हफ्ते सील किए जाने वाली मार्केटों के ताले भी खुल गए। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ताजिरों और आवाम में नई रूह फूंक गया। ईद से सिर्फ 6 रोज पहले शॉपिंग मॉल समेत तमाम छोटे बड़े बाजार खोलने का अदालती फैसला आया तो सबकी दौड़ें लग गईं। धड़ाधड़ शॉपिंग मॉल्स खुल गए, खरीदारों का रश लग गया। कराची कमिश्नर का अगर फैसला हो जाता, नासिर साहब वगैरह बैठे हुए थे, इनकी लाहली की वजह से ये मसला चीफ जस्टिस ने फैसला लिया और हम शुक्रिया अदा करते हैं चीफ जस्टिस का। मुझे लगता है कि टाइम भी बढ़ जाएगा। 10 बजे टाइम हो गया, 12 बजे तो हमने 3 बजे का 2 बजे का ऐलान करा। अल्लाह करे टाइम का भी मसला हो जाए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील की जाने वाली मार्केट्स भी दोबारा खोल दी गयी। फिलहाल तो टाइमिंग्स के हवाले से वही पुराना SOP मतलब काबिल अमल है।
अभी तक टाइमिंग्स बढ़ाने के हवाले से कोई भी बात नहीं हुई है। ज़ैनब मार्केट और गुल प्लाजा खुलने पर ताजिरों ने सुक्का सांस लिया, ताहम आवाम की जानिब से अब भी एहतियात नहीं की जा रही। SOP के लिए टेंट लगाएं और 4 हमारे गेट हैं, उसमें से जो हमने 2 गेट बंद कर दिए, एक एंट्री एक एग्जिट रखा है और बगैर मास्क के बंदा अलाउ नहीं है अंदर, क्या दुकानदार हो या कस्टमर हो। इंतजामिया ने खबरदार कर दिया कि SOPs की फिर खिलाफ वर्जी की गई तो अब लगने वाला ताला शायद ईद तक भी ना खुल सके। एक बार चोट लगने के बाद ताजिर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए बड़े जतन कर रहे हैं। जिस खरीदार ने मास्क नहीं लगाया उसे दुकानदार खुद 20 रुपए का बेचकर अंदर आने की इजाजत दे रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मुदस्सिर नजीर और खुर्शीद आलम के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। आपको अहम खबर देंगे, सिंध हुकूमत ने आज से मजीद 12 महकमों को खोलने का ऐलान कर दिया है। कौन कौन से महकमे फाल किए जा रहे हैं जानते हैं सुमा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा कॉलेज एजुकेशन, कोऑपरेटिव, सकाफत, स्पेशल एजुकेशन, जंगलात के महकमे भी खोले जाएंगे। महकमा ह्यूमन सेटलमेंट, इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, लाइव स्टॉक, माइंस, मिनरल, पॉपुलेशन वेलफेयर, स्कूल एजुकेशन और महकमा खेल को भी खोलने का फैसला किया गया है। ये तमाम 12 महकमे और सेक्रेटरीट में 19 मई से खोल दिए जाएंगे। मजमूई तौर पर अब तक सिंध हुकूमत ने 25 महकमों को खोलने का हुक्म दिया है। कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर इन महकमों में अपनाई जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है, 25 महकमों को खोलने का फैसला किया गया है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया संजय। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। वजीर इत्तलाआत शिबली फराज कहते हैं कि वजीर आजम का विजन भी यही था कि लॉकडाउन के बायस लोग भूखे ना मर जाएं। बोले कोरोना खत्म नहीं हुआ लेकिन हुकूमत जबरदस्ती किसी को घर में नहीं बिठा सकती। सिंध हुकूमत ने कोरोना के मामले पर बहुत सियासत की। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम उसका खैर मकदम करते हैं। ये इस बात की खमाजी करता है कि जो हुकूमत पहले दिन से जो उसका एक प्लान था, जो कि उसकी हिकमत अमली थी, वो बिल्कुल दुरुस्त थी। कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो नेकनियत है, जो सोच है गरीब लोगों के लिए, उसका जो महवर था वो यही था कि किस तरह से जो गरीब तबका है उसकी मुआशी सरगर्मियां हैं वो इंटरप्ट ना हो। ये ना हो कि कोरोना से ज्यादा लोग भूख की वजह से मर जाएं। दुकानें खुल गई हैं, शॉपिंग सेंटर्स खुल गए हैं, ट्रेनें चल रही हैं। इन बातों का मकसद हरगिज ये नहीं कि हम ये कहें कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना है और कब तक रहेगा ये किसी को मालूम नहीं। हमें एहतियात का दामन बिल्कुल अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, हुकूमत डंडा लेकर किसी को या प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों को हाथ से पकड़ के घर नहीं बिठा सकते, लेकिन अगर हमने देखा कि ये चीज काम नहीं कर रही और लोग उसी बेहतियाती का सबूत दे रहे हैं तो फिर ये चीज दोबारा नाफिज कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने इस इशू पे बहुत सियासत की है। NCOC एक ऐसा इदारा है जिसमें उनकी मुकम्मल प्रेजेंटेशन होती है। वो चीफ मिनिस्टर खुद भी होते हैं, तो जो भी फैसले अब तक हुए हैं वो कोई एकतरफा फैसले नहीं थे, उसमें वो बिल्कुल शामिल थे। वो अलग बात है कि वो वापस जाकर वहाँ पे सियासत शुरू कर देते हैं। और ताजिर बरादरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है और मुतालबा किया है कि मार्केटें खुलने की टाइमिंग को बढ़ाया जाए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर कहते हैं अदालती फैसले से साबित हो गया कि ताजिरों का बयानिया दुरुस्त था। ताजिरों को ईद से पहले ईदी मिल गई। ताजिर बरादरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश। ऑल पाकिस्तान मॉल एसोसिएशन के चेयरमैन सरदार यासिर ने अदालती फैसले को सराहा और वाजे कर दिया कि SOPs पर पूरी तरीके से अमल होगा। अतीक मीर ने कहा कि तिजारत के रास्ते से सियासी रुकावट दूर हो गई। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर का कहना था कि अदालती फैसले से ताजिरों के नुकसान का किसी हद तक अजाला हो सकेगा। ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक पूरा हफ्ता कारोबार खुलना आवाम और ताजिरों के लिए मुफीद होगा। इससे वायरस के फैलाव को भी रोकने में मदद मिलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तवक्को है कि आला अदलिया में सही फैसले दिए जाएंगे। यकीन नहीं कर सकता कि कोई ऐसा फैसला दिया जाए जिससे अवाम की सेहत और जिंदगी खतरे में पड़ जाए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने प्रोग्राम नया दिन में कहा शॉपिंग मॉल बंद करने की तजवीज़ विफाक की तरफ से थी। बाद में ट्वीट में लिखा आज बाजार ना खोलने पर सरजनिश हो रही है, कल अस्पतालों में जगह कम पड़ गई तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का शॉपिंग मॉल्स और सील की गई मार्केटें खोलने का हुक्म। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि यकीन नहीं कर सकता कि आला अदालत कोई ऐसा फैसला करेगी जिससे अवाम की सेहत और जिंदगियां खतरे में पड़ जाएं। ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा कि यकीन है कि तमाम काबिल इज्जत जज साहिबान हकाइक और तिब्बी सहूलियात को मद्देनजर रखकर फैसला देंगे।
दूसरी जानिब वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने समा के प्रोग्राम नया दिन में कहा, शॉपिंग मॉल बंद करने की तजवीज विफाक की तरफ से थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी इनको हम खोल दें, तो हम पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, हम खोल देंगे। टाइमिंग की जो बात थी वो सिंध हुकूमत जो पहले से टाइमिंग ऑब्जर्व कर रही है, उसी टाइमिंग की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 एक्स्ट्रा दिन भी दे दिए हैं, फिर 3 दिन दे दिए हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो अब समझते हैं कि शायद टाइम बढ़ाने की जरूरत। बाद में ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा, आज बाजार न खोलने पर सरजनिश हो रही है, कल खुदा न ख्वास्ता अस्पतालों में जगह कम पड़ गई तो क्या होगा। सईद गनी ने स्कूल खोलने के मामले पर भी ट्विटर पर सवाल उठाया। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि बदकिस्मती से कोरोना जैसे अहम मसले पर वफाक और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर ना आ सकीं, इसलिए अदालत उज़्मा को अवाम को रिलीफ देना पड़ा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर कहते हैं कि हुकूमत का 3 दिन मार्केटें बंद रखने का फैसला दुरुस्त नहीं था। मेयर कराची वसीम अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। समा से गुफ्तगू में कहा, कोरोना के मसले पर आज तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर नहीं आ सकीं। ऐसी सूरत में अदालत ही को कोई फैसला करना था। कंफ्यूजन का शिकार है पूरा मुल्क और खास तौर पे सूबा सिंध। तो जाहिर है इन हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई डिसीजन लेना है, रिलीफ तो देना होगा और SOP पे इम्प्लीमेंट कराना होगा लोगों को। बल्दियाती निज़ाम है, जो लोकल सिस्टम है, इनको ऑन बोर्ड लें, इनसे फायदा उठाएं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी ने भी अदालत उज़्मा के फैसले को सराहा। इससे मैं मुत्तफिक हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कि जब हुकूमत ने ये फैसला किया था कि 4 दिन की खातिर हम कारोबार खोल रहे हैं और 3 दिन हम बंद कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हुकूमत का यह फैसला कतई तौर पर भी दुरुस्त नहीं था। प्रोग्राम खुतब ऑनलाइन में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, अवाम को ईद सादगी से मनानी चाहिए और एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद करना चाहिए। और पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है, जुम्मे के इज्तिमा, तरावी और ईद की नमाज होगी, SOPs पर अमल करके मसाजिद में इबादत करेंगे। वो समा के प्रोग्राम आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे। हमने तो जो 20 नुकात तय किए, हुकूमत ने उस पर अमल ही नहीं किया। हमने तो अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध के वजीर आला साहब को सिर्फ जुमे वाला दिन कोरोना नजर आता है, उसको आगे पीछे नहीं नजर आता है। उनको सिर्फ मस्जिद नजर आती है कि मस्जिद बंद करनी है, मैंने जनाब मजहबी इज्तिमाआत को बंद करना है। तरावी की नमाज में, जुमा की नमाज में, हर जगह पर मसाइल पैदा किए। बिलखुसूस सिंध हुकूमत का मैं कहूँगा 20 नुकाती हमारा मुआहिदा तय हुआ, उस पर अमल होगा। जुमा भी होगा, तरावी भी होंगी, खत्म कुरान का इज्तिमा भी होगा, ईद के इज्तिमाआत भी होंगे। ये पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये कोई मुराद अली शाह साहब की जागीर नहीं है। मस्जिद में ताला डालेंगे तो आवाम इस पोजीशन में आ गई है कि वो जेलें तो भरेंगे, लेकिन मस्जिदों को बंद नहीं होनी चाहिए। और हमने बड़ी मुश्किल से लोगों को कंट्रोल किया हुआ है मेरे भाई। इस जुमे को ये रोक के दिखाएं, सिंध के अंदर जुमे के इज्तिमा, शॉपिंग मॉल में कोरोना नहीं आता। कोरोना सिर्फ जो है वो मस्जिद में ही आता है, या कोरोना ने कोई खत लिख कर दे दिया हुआ है सिंध हुकूमत को कि मैं जुमे वाले दिन निकलूंगा जुमे के टाइम में और फिर चला जाऊंगा। कोरोना से निपटने के लिए अरबों रुपए कहां जा रहे हैं, करंतना मरकज पर कितना पैसा खर्च हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से कोरोना पर वसाइल खर्च करने से मुतालिक जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 500 अरब कोरोना मरीजों पर खर्च हो तो हर मरीज करोड़पति हो जाएगा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के मरीजों पर कितनी रकम खर्च हुई, हाजी कैंप करंतना मरकज पर खर्च 59 मिलियन रुपए का हिसाब दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने NDMA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। कोरोना वायरस खुद नोटिस केस में दौरान समाज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना फंड पर कई सवालात उठा दिए। कहा कोरोना का इलाज सिर्फ कमरे में बंद करना है, क्या मरीज कमरे में बंद करने पर 25 लाख रुपए खर्च होते हैं? अरबों रुपए खर्च करके भी 600 लोग मर गए तो क्या फायदा? पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? पैसा मरीजों पर खर्च हो तो सब करोड़पति बन जाएं, जिससे दिल करता है कोरोना का मरीज करार दे दिया जाता है। सरकारी अस्पतालों में मरीज ख्वार होते हैं, कैमरे लगाकर मॉनिटरिंग की जाए।
सेक्रेटरी सेहत ने बताया पोलन और दीगर अमराज से सालाना हजारों अमवात होती हैं। चीफ जस्टिस बोले अभी डेंगू आएगा और मजीद 50,000 लोग मर जाएंगे। टिड्डी दल के लिए एनडीएमए ने क्या किया? टिड्डी दल आइंदा साल मुल्क में फसलें नहीं होने देगा। सुप्रीम कोर्ट की तमाम वसाइल कोरोना पर खर्च न करने की हिदायत। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से कोरोना अखराजात से मुतालिक जवाब भी मांग लिया। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। ईद से कबल रेल का पहिया चलाने का फैसला हो गया है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने 20 मई से 15 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल की अपील की और खबरदार किया कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेलवे हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई होगी। 20 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब ने 30 ट्रेनों की 15 अप और 15 डाउन की चलाने की इजाजत दे दी है। कल मैं खुद पेशावर भी जाऊंगा, मुल्तान, कराची, लाहौर, तमाम SOPs को अश्योर करूंगा। 31 तारीख तक हम सारे माहौल को देखेंगे। अगर अल्लाह ने बेहतरी की तो 1 जून को हम 142 की 142 ट्रेनें खोलने का भी फैसला कर सकते हैं। इसमें मास्क लगा के मुसाफिर आएंगे, इसमें फासला रखा जाएगा, इसमें ऑनलाइन टिकटिंग होगी। बगैर बुकिंग के, बगैर टिकट के कोई आदमी स्टेशन पर नहीं आ सकता। किसी डिवीजन सुपरिटेंडेंट के इलाके में ट्रेन में SOP की खिलाफ वर्जी हुई तो मैं उसी वक्त उस डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर के खिलाफ एक्शन होगा। हम किसी सूबों के भी मुतहद नहीं है, इसके बावजूद सूबों का एहतराम करते हैं और खास तौर पर मुराद अली शाह साहब से कहूँगा हमारे इंतजामात को ठीक रखें। वो कोई साजिश नहीं हो रही हुकूमत के खिलाफ। उनसे पूछें जो साजिश के लिए यहाँ आए थे। अभी ब्लैक लिस्ट में उनका नाम आया, जल्द ECL में भी आ जाएगा, फिर वो रोएंगे। 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा। पहले कह चुका हूँ, नैब ऑर्डिनेंस में मैं तरमीम होते नहीं देख रहा और मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह कहते हैं कि सिंध को एतमाद में लिए बगैर ट्रेनों की बहाली का फैसला किया गया। देखेंगे कि वजीर रेलवे अपनी जबान पर कितना अमल करते हैं। अवैस शाह का कहना था कि SOPs पर अमल ना हुआ तो शेख रशीद को इस्तीफा देना होगा। कहा ट्रेन चलाने की मुखालफत नहीं की, ट्रेनों के जरिए कोरोना की दावत देने की मुखालफत करते हैं। इदारे को खसारा होता है तो क्या अजाला लोगों की जान से करेंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के हवाले से अवैस शाह ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स से बातचीत जारी है। सिंध में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। और फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने बसें चलाने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती शराइत में नजर सानी की दरखास्त भी कर दी। यूसुफ चीमा रिपोर्ट करेंगे। बसों को सजाते संवरते ये हैं फैसलाबाद लारी अड्डा के ट्रांसपोर्टर्स, जिनका कारोबार 2 माह बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत की जानिब से जारी क़वायदो ज़वाबित में नजरसानी की दरख्वास्त भी कर दी। अगर हम चलेंगे तो हमने अपना नुकसान करना है। अगर इमरान खान साहब, वज़ीर साहब अगर चाहते हैं ये ट्रांसपोर्ट का नुकसान हो तो हम करने को तैयार हैं। हम इमरान खान के साथ मुकाबला नहीं करना चाहते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस चलने की उम्मीद से शहरी भी खुश हैं। ट्रांसपोर्ट चलेगी तो हमारा भी रोज़गार चलेगा, आने जाने का मुश्किल जो है कम हो जाएगी। पता नहीं हुकूमत और ट्रांसपोर्ट के मुज़ाकरात चल रहे हैं, कब पूरे होंगे नहीं होंगे, तो इस चक्की में तो पीस तो हम रहे हैं ना। ट्रांसपोर्टर्स की जानब से SOPs के मुताबिक बसेस चलाने का ऐलान तो कर दिया गया, मगर इस पर किस हद तक अमल दरामद हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। तो कराची के मौसम की बात कर लेते हैं, जहां गर्मी रंग जमाएगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, आज और कल पारा 40 से 42 तक जा सकता है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। इम्कान है कि दरमियाने दर्जे की हीट वेव होगी, 2 दिन 40 से 42 तक जा सकता है। कराची का मौसम 50-50, पेशगोई करना भी मुश्किल हो गया क्योंकि पीर को शहर में आने वाली हीट वेव ने अपना प्रोग्राम बदल लिया। अब मंगल और बुध पर बात चली गई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शहर कायद में ईद पर भी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ने वाली। ईद के दिन बेहतर हो जाएगा, फिर दोबारा से जनूब मगरिब से इधर से चलने वाली हवाओं का सिलसिला रहेगा और समुद्री हवाएं चलती रहेंगी और मैक्सिमम 36-37 इस रेंज में रहेगा। ईद तो गुजर ही जाएगी, मगर अब्रे रहमत बरसाने वाले बादलों का कराची से गुजर मुश्किल ही है। जो मगरबी हवाओं का सिलसिला होता है ना पाकिस्तान के ऊपर से, यानी कराची को बिल्कुल उसके साउथ में और ऊपर नॉर्थ से गुजर गई वेव, तो उसने सिंध में किसी जगह में बारिश दी है। वेस्टर्ली ट्रफ अगर नीचे तक पेनिट्रेट करती तो फिर कराची की किस्मत में भी कुछ आ जाता, लेकिन वो थोड़ा ऊपर से गुजर गई। पल पल बदलते कराची के मौसम को लेकर तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि दिन 11 से शाम 4 बजे तक गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें।
न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।